10 साल के बाद ओबीसी याद आए बीजेपी को। अब तो कोई भर्ती नहीं बची। 10 साल में यानी कि ओबीसी समाज के कितने बच्चों का हक माना हमारा। अरे भर्तियां तो हो गई 10 साल की आपकी सरकार की। अब तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसमें हमने कहा है कि हम 10 लाख करेंगे, क्रीमी लेयर और कृषि और सैलरी को हम बाहर करेंगे। 10 साल उन बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसकी कृषि आय जुड़ती थी। क्या क्या किया, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। क्लास 1 और क्लास 2 में अगर ओबीसी के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% किया तो कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा सरकार ने किया 10% से 15%। हुड्डा साहब, जैसे बीजेपी एक जो ओबीसी का नैरेटिव चला रही है, नायब सैनी को सीएम बनाने के बाद फिर अमित शाह की रैली को हम देखते हैं, उसके बाद लगातार 2 दिन तक आपको और आपके पिताजी को निशाने पर लिया जाता है और ऐसे भाजपा दावे करती है कि ओबीसी की हकमारी हुई आपके राज में। तो आपको लगता है कि ओबीसी कार्ड इस बार जितना डेस्परेटली बीजेपी खेलना चाह रही है विधानसभा में, तो उसका ग्राउंड पे क्या असर है, लोग क्या बता रहे हैं? क्योंकि कुछ किया ही नहीं ओबीसी के लिए। ये ओबीसी समाज के लिए बीजेपी ने क्या किया, पहले बीजेपी ये बताए। 10 साल के बाद ओबीसी याद आए बीजेपी को। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि भाजपा ने कहा कि अब हम क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करेंगे। अब तो कोई भर्ती नहीं बची। 10 साल में यानी कि ओबीसी समाज के कितने बच्चों का हक माना हमारा और कहा अब इसमें कृषि आय नहीं जोड़ेंगे। तो जो ओबीसी समाज कृषि से अपनी आय ले रहा था, जो हमारी शुरू से मांग थी कि उसको 10 लाख करे और कृषि आय ना जोड़ी जाए, तो आपने उनको जो है 10 साल ओबीसी जो के आरक्षण के अधिकार से वंचित रखा। अब ये खुद आप स्वीकार कर रहे हैं, तभी आपने कहा कि अब हमने देखो ओबीसी का कितना बड़ा काम कर दिया। अरे भर्तियां तो हो गई 10 साल की आपकी सरकार की। अब तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसमें हमने कहा है कि हम 10 लाख करेंगे, क्रीमी लेयर और कृषि और सैलरी को हम बाहर करेंगे। तो आपने यानी कि ओबीसी समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। 10 साल उन बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसकी कृषि आय जुड़ती थी, इसकी वजह से सर्टिफिकेट नहीं बनते थे। और 6 लाख की आपने वो करी। तो ये आज मैं समझता हूँ कि ओबीसी के लिए क्या किया। दूसरी बात, उसके साथ साथ आपने वो भी देखा, बहुत सी योजनाएं जो BCA वर्ग के लिए वो योजनाएं थी, उन योजना को इन्होंने बंद किया। SC समाज और BCA समाज और BPL के सभी परिवारों के लिए 100-100 गज के प्लॉट की योजना थी, गांव में जिनके घर पे छत नहीं, उनको आते ही इन्होंने बंद कर दिया। अब सोनीपत में जाके नायब सिंह जी कह रहे हैं कि हम 100-100 प्लॉट शुरू करेंगे। अरे 10 साल आपने बंद रखी, अब उस चीज़ के लिए अब तो एक प्लॉट नहीं मिल सकता। इनकी सरकार में एक भी किसी गरीब परिवार को प्लॉट नहीं मिला। आप उनको प्लॉट दिलवाने का काम करें जो BCA वर्ग के, वो आपने किया नहीं, वहाँ उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इन्होंने ओबीसी समाज के लिए क्या क्या किया। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। क्लास 1 और क्लास 2 में अगर ओबीसी के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% किया तो कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा सरकार ने किया 10% से 15%। और तब से ओबीसी समाज की मांग है कि क्लास 1 और क्लास 2 में इसको बढ़ाया जाए। भाजपा ने 10 साल तक लॉलीपॉप दिया, यहाँ तक कि खट्टर साहब ने कहा कि मैं 1% बढ़ा देता हूँ, मगर 1% भी नहीं बढ़ाया, 15 से 16% भी नहीं किया 10 साल। तो 10 साल में वो बढ़ाया नहीं। तो अब क्या, अब देखो ओबीसी समाज के लिए क्या हुआ। और कांग्रेस का इसमें भी हमारा बयान है कि हम जातिगत जनगणना के साथ हरियाणा में पहले भी हमने 10 से 15% किया और इसको आगे भी पूरा संवैधानिक हक हम इसमें दिलवाने का काम करेंगे ओबीसी समाज का। पहले भी हमने करके दिखाया, आगे भी करेंगे। लेकिन 10 साल में इन्होंने कितना, क्यों नहीं 1% भी बढ़ाया। तो कहने का मतलब ओबीसी समाज के लिए किया क्या। आप केवल बिना धरातल पे कुछ किए, कार्ड खेलने से थोड़ी होता है, काम करने से होता है। कार्ड तो आप कुछ खेलिए, काम करिए, कुछ काम किया हो तो आप बताइए। और इसीलिए जब हम कामों का हिसाब मांगते हैं तो कहते हैं कि हम तो हिसाब देंगे नहीं, हम तो हिसाब लेंगे। मगर मैं फिलहाल धन्यवाद करता हूँ। खैर, जिस तरीके से सारी बीजेपी जब से अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है और जब से पदयात्रा हमने शुरू करी है कि हरियाणा मांगे हिसाब, वो तब से कांग्रेस पार्टी से, हुड्डा साहब से और मेरे से हिसाब मांग रहे हैं। तो यानी कि वो ये मान रहे हैं कि सत्ता में हम हैं और विपक्ष में वो है, तभी हमसे हिसाब मांग रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैं उनकी इस भावना के लिए उनका धन्यवाद भी करता हूँ।